एक गरीब शख्स, एक कीमती मोती और एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है जॉन स्टेनबेक के नॉवेल दी पर्ल, जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है दुर्रे शहवार के नाम से। कहानी की इब्तिदा होती है एक छोटे से घर से, जहां कीटू अपनी बीवी ज्वाना और नन्हे बच्चे कोयोटोटू के साथ रहता है। ये आम सी दिखने वाली कहानी उस वक्त तब्दील हो जाती है जब मासूम कोयोटोटू को अचानक एक बिच्छू डंक मार लेता है। बच्चे के माँ बाप अपने तौर पर बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो करते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि शायद इस बच्चे का बचना अब मुश्किल है। लोगों के इसरार पर वो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर का किरदार एक लालची शख्स का है, जो बच्चे को देखने से भी इनकार कर देता है, और सिर्फ इस वजह से कि बच्चे के माँ बाप गरीब हैं और उनके पास डॉक्टर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये वो लम्हा था जब कीनू ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया गरीबों के लिए कितनी बेरहम हो सकती है। कीनू इस उम्मीद पर समंदर में कूदता है कि उसे समंदर से दुर्रे शहवार यानी कीमती मोती मिलेगा, जिससे उसकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और वो अपने बेटे का इलाज भी करवा सकता है। कीनू दर्जनों सीपियां खोलता है, हर बार उसका दिल टूटता है और उम्मीद खत्म होती है। फिर अचानक क्या होता है कि उसके हाथ लगती है एक सीपी जिसमें छुपा हुआ है दुर्रे शहवार। उसे देखकर कीनू खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब शायद कोई टीटू बच जाएगा, मगर शायद उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी इस उम्मीद के साथ रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा जुड़ा हुआ है। कीनू को दुर्रे शहवार मिलने की खबर पूरे गांव में पहुंच जाती है और वही डॉक्टर जिसने बच्चे को देखने से इनकार कर दिया था, वो खुद उसका इलाज करने के लिए चल कर आता है। डॉक्टर समेत हर शख्स यही सोच रहा था कि इतना कीमती मोती कीनू के पास क्यों है। ये मोती तो उनके पास होना चाहिए था। और पहली ही रात कीनू पर हमला होता है ताकि उससे दुर्रे शहवार छीन लिया जाए। कीनू जख्मी हो जाता है मगर मोती को बचा लेता है। जोआना कीनू से कहती है कि ये मोती हमारे लिए खुशियां नहीं लाया बल्कि परेशानी और खौफ लेकर आया। तुम इसे वापस समंदर में ले जाकर फेंक दो। मगर कीनू इनकार कर देता है और अगले दिन वो पहुंचता है मोतियों के व्यापारियों के पास, जहां उनके दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है और वो इस दुर्रे शहवार को आम सा मोती बताकर कीनू को कम कीमत देना चाहते हैं। मगर कीनू के मुताबिक ये आम मोती नहीं है बल्कि ये है दुर्रे शहवार। वो वापस अपने घर आ जाता है। फिर दोबारा रात को कीनू के घर पर हमला होता है और कीनू इस बार शदीद जख्मी हो जाता है। कीनू खुद को और अपने खानदान को गैर महफूज समझकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल होने का फैसला करता है और बीवी बच्चे समेत वो बस्ती छोड़ देता है। मगर बदकिस्मती कीनू का पीछा नहीं छोड़ती। उसका पीछा करते हैं कुछ ऐसे लोग जो उसे जान से मार देना चाहते हैं और उसका कीमती मोती हथिया लेना चाहते हैं। वो कीनू और उसके खानदान का ताक़ुब शुरू कर देते हैं और एक मुकाम पर कीनू की उनसे मुठभेड़ हो जाती है। कीनू उन लोगों को जान से मार देता है और उसकी बीवी जोआना उसे दोबारा याद दिलाती है कि ये मोती हमारे लिए खुशकिस्मत नहीं है बल्कि खौफ व गम और परेशानी लेकर आया है। और वो खुद मोती समंदर में फेंकने की कोशिश करती है, मगर कीनू उसे ऐसा करने नहीं देता। एक बार मजीद कीनू पर हमला होता है तो कीनू को एहसास होता है कि इस मोती ने, जिसे वो अपने लिए एक नेमत समझता था, उसकी दुनिया वीरान कर दी है। यही सोचते हुए कीनू समंदर के किनारे पर आ खड़ा होता है और आहिस्ता से दुर्रे शहवार को पानी की गहराइयों में फेंक देता है। समंदर मोती को खामोशी से अपने अंदर समेट लेता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। कहानी तो बहरहाल यहाँ खत्म हो गई, मगर इसमें हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। जैसे कि कीनू ने सोचा था कि दुर्रे शहवार उसकी जिंदगी बदल देगा, और उसकी जिंदगी बदली भी, लेकिन उस तरह नहीं वो जिस तरह चाहता था, बल्कि दुर्रे शहवार ने उसके घर, रिश्तेदार और सुकून को दूर कर दिया। दुर्रे शहवार खुद तो समंदर की तह में पहुंच गया, मगर जाते जाते कीनू और हमारे लिए सबक जरूर छोड़ गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।